श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए और अपना प्यार कमेंट्स के माध्यम से, लाइक के माध्यम से देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी इस वीडियो के अंत में आपको भगवान शिव से जुड़ी कथा सुनाई जाएगी। उससे पहले रसपान कीजिए आज के अध्याय का। भगवान शिव से देवी पार्वती बोली, हे महेश्वर, अगर प्रभास क्षेत्र सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है तब तो अन्य बहुत तीर्थों के विस्तार से क्या लेना है। प्रभास क्षेत्र का ही महात्म्य बताइए। प्रभास क्षेत्र कौन है, उसकी सीमा क्या है और उसका सार तत्व क्या है। प्रभु, ये सब आप बताने की कृपा करें। तब भगवान शिव कहने लगे, देवी, सभी क्षेत्रों में प्रभास मुझे अधिक प्रिय है। प्रभास में उत्तम सिद्धि और परम गति की प्राप्ति होती है। उसके पूर्व भाग में अंधकार का नाश करने वाले स्वामी सूर्य नारायण जी हैं। पश्चिम में माधव जी का स्थान है। दक्षिण में समुद्र और उत्तर में भवानी है। इस प्रकार की सीमा से युक्त वह क्षेत्र 12 योजन का है। इसी का नाम प्रभास क्षेत्र है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। उसके मध्य में 5 योजन विस्तृत पीठिका है, जो न्यंग कुमति से पश्चिम, वज्रणी से पूर्व, माहेश्वरी से दक्षिण और समुद्र से उत्तर में स्थित है। उसकी लंबाई और चौड़ाई मिलाकर 5 योजन का विस्तार है। ये पीठ कहा गया है। अब इसके गर्भगृह का भी वर्णन सुनो। दक्षिण से उत्तर की ओर वह समुद्र से कौरवेश्वरी देवी तक फैला है और पूर्व पश्चिम में गोमुख से आश्वमेधिक तीर्थ तक उसका विस्तार है। ये गर्भगृह मुझे कैलाश से भी अधिक प्रिय है। इस गर्भगृह की सीमा में पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ, बावलियाँ, कूप, तड़ाग, देव मंदिर, सरोवर, सरिताएं, गड्ढे और कुंड हैं, वे सभी परम पवित्र और सब पापों का नाश करने वाले हैं। इनमें जहाँ कहीं भी स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। इस क्षेत्र का प्रथम भाग माहेश्वर कहा गया है, जो कि परम पवित्र है। दूसरा वैष्णव भाग और तीसरा ब्रह्म भाग है। ब्रह्म भाग में 1 करोड़ तीर्थ हैं। वैष्णव भाग में भी 1 कोटि तीर्थ हैं। इन दोनों के मध्य में रुद्र भाग या माहेश्वर भाग है। इसमें 1.5 करोड़ तीर्थ हैं। इस प्रकार यह क्षेत्र 3 देवताओं का बताया गया है। ये गोपनीय से भी गोपनीय तथा मुझे विशेष प्रिय है। देवी, सब विभागों को मिलाकर इस क्षेत्र में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। इसकी यात्रा भी 3 प्रकार की है। पहली रौद्री यात्रा, दूसरी वैष्णवी यात्रा और तीसरी ब्राह्मी यात्रा कही गई है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। ब्रह्म विभाग में इच्छा शक्ति कही गई, वैष्णव भाग में क्रिया शक्ति और तीसरे रुद्र भाग में ज्ञान शक्ति बताई गई है। पापी, शठ अथवा दूसरों को हानि पहुंचाने वाला मनुष्य ही क्यों न हो, अगर वह प्रभास क्षेत्र के मध्य भाग में निवास करता है तो सब पापों से मुक्त हो जाता है। हिमवान, गंधमादन, कैलाश, निषद, परम प्रकाशमय मेरुगिरी, मनोहर त्रिकूट, महागिरी, मानसोत्तर, रमणी देवोद्यान, नंदनवन तथा स्वर्गलोक के रमणी तीर्थ और मंदिर, इन सब को छोड़कर प्रभास में ही मेरा मन लगता है। देवी, जो एकाग्र चित्त होकर प्रभास में संयम पूर्वक निवास करता है, वह तीनों समय भोजन करके भी वायु पीकर रहने वाले तपस्वी के समान पुण्य फल का भागी होता है। जो विघ्नों से आक्रांत होकर भी प्रभास तीर्थ का सेवन नहीं छोड़ता, वह जरा और मृत्यु को त्याग देता तथा जन्म के अशाश्वत चक्र से अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रभास क्षेत्र में निश्चय पूर्वक निवास करते हैं, उनको एक ही जन्म में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जो उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण प्रभास क्षेत्र में स्थित हैं, जो मृत्युंजय मंत्र के साथ शतरुद्री का जप करते हैं, उन्हें 6 महीने के भीतर ज्ञान प्राप्त हो जाता है। नाम का पर्याय बताने वाले विद्वान पुरुष शिव कहते हैं वेद को। शतरुद्र मंत्र शिव स्वरूप वेद का आत्मा है। जो प्रभास क्षेत्र में आकर इडयम इत्यादि मंत्र से मेरा पूजन करते हैं, वे निस्संदेह मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य वहाँ समंत्र और अमंत्र भाव से रहते हैं, अर्थात मंत्र जपें या ना जपें, केवल वहाँ सदा निवास करते हैं, वे भी जिस गति को पाते हैं वह बड़े बड़े दानों और यज्ञ करने से भी नहीं मिलती। इस क्षेत्र में स्वयंभू लिंग के रूप में साक्षात हम महेश्वर ही निवास करते हैं। प्रभास में भगवान सोमनाथ के दक्षिण में करोड़ों रुद्र स्थित हैं।
ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ हैं वे सभी वैशाख की चतुर्दशी को सोमनाथ के समीप जाते हैं। प्रभास क्षेत्र में निवास करने वाले पुरुषों के लिए जो सद्गति बताई गई है वह न तो कुरुक्षेत्र में है, न हरिद्वार में और न पुष्कर में ही है। देव महादेव जी का वह गुप्त क्षेत्र 7 योजन है। वहाँ ब्रह्मा और विष्णु आदि देवता तथा असंख्य योगी सनातन भगवान मुझ सदाशिव की ही उपासना किया करते हैं। देवी, वे सभी मेरे भक्त हैं और मेरी ही उपासना में तत्पर रहते हैं। संयमशील सन्यासी 8 मास तक भ्रमण करते हैं और 4 मास तक एक जगह प्रभास तीर्थ में नियम ग्रहण करके उन्हें निवास करना चाहिए। एक मनुष्य सोमेश्वर शिव का पूजन करता है और दूसरा तप करता है, और उन दोनों में वही श्रेष्ठ है जो सोमनाथ की पूजा में तत्पर है। जो योग, सांख्य, पांचरात्र तथा अन्य शास्त्रों द्वारा जानने योग्य है वे ही शिव प्रभास क्षेत्र में स्थित हैं। सोमलिंग में ही ये संपूर्ण चराचर जगत स्थित है, इसलिए उस लिंग में सदा महादेव जी का यत्नपूर्वक पूजन करना चाहिए। मनुष्य मानव बुद्धि के अनुसार जो कुछ भी अशुभ कर्म कर बैठता है वह श्री सोमनाथ जी के पूजन से विलीन हो जाता है। वेदवादी पुरुष जिन्हें कालाग्नि रुद्र कहते हैं वे ही भैरव नाम से प्रभास तीर्थ में स्थित हैं। मैं ही भैरव रूप धारण करके सब पापों का नाश करता हूँ। अग्नि मीले इस मंत्र के द्वारा जिसके प्रभाव का वर्णन हुआ है वही मैं प्रभास क्षेत्र में अग्निमील नाम धारण करता हूँ। इसके सिवा सब देवताओं ने मेरा वहाँ नाम कालाग्नि रुद्र भी रखा हुआ है। मेरा एक नाम अग्निशान भी है। इस प्रकार 3 नाम बताए जाते हैं। प्रत्येक कल्प में जो मेरे नाम होते हैं उनकी गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि कल्प और ब्रह्मा असंख्य हैं। इस प्रकार यह सोमेश्वर देव का रहस्य परम गोपनीय है। देवी, आपके प्रति स्नेह होने से और आपकी भक्ति के कारण ही ये सब बातें मैंने तुमसे कही हैं। पुरुष, स्त्री, बालक, वृद्ध, नपुंसक, चांडाल, म्लेच्छ, मूर्ख तथा अन्य जो भी निंदित मनुष्य इस पृथ्वी पर निवास करते हैं वे सब अगर प्रभास तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। यहाँ मैंने दक्षिण भाग में विश्वनाथ की और उत्तर में दंडपाणि की स्थापना की है। वे दोनों इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। अन्यान्य गणाध्यक्ष भी मेरी आज्ञा के अधीन होकर इस क्षेत्र की रक्षा करते रहते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं, ध्यानपूर्वक सुनो। महारुद्र, चंडीश, घंटाकर्ण, गोमुख, विनायक, महानाद, काकवक्त्र, शुभेक्षण, एकाक्ष, दुंदुभि, चंड, तालजंघ, भूमिदंड, दंड, शंकुकर्ण, वैधृति, तालदंड, महातेजा, चिपिटाक्ष, हयानन, हस्तिवक्त्र, श्ववक्त्र, विडालवदन, सिंहमुख, व्याघ्रमुख तथा वीरभद्र। ये सब श्री गणेश जी को आगे रखकर देव शिव तथा इस क्षेत्र की रक्षा किया करते हैं। प्रभास क्षेत्र में कुल 1 अरब 11 करोड़ 13 लाख गण निवास करते हैं। वे सभी प्रभास क्षेत्र की रक्षा में तत्पर रहते हैं। अट्टाहस नामक गणाध्यक्ष जो 100 करोड़ गणों के साथ पूर्व द्वार में रहकर इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। घंटाकर्ण नामक गण अन्य 18 करोड़ गणों के साथ दक्षिण द्वार पर रहते हैं। विस्वर नामक गण पश्चिम द्वार के रक्षक हैं तथा दंडपाणि देव सोमेश्वर के उत्तर द्वार पर रहा करते हैं। ईशान कोण में भीषणस्य, अग्नि कोण में छागवक्त्र, नैऋत्य कोण में चंड तथा वायव्य कोण में भैरवानंद रक्षा करते हैं। नंदी, महाकाल, दंडपाणि और विनायक ये मध्य भाग में 100 कोटि गणों के साथ सोमनाथ के अंगरक्षक हैं। इस प्रकार असंख्य गणाध्यक्ष उस क्षेत्र की रक्षा में तत्पर रहा करते हैं। देवी, कलयुग के पातकों से जिनका मन दूषित है उनके लिए मेरा वह स्थान अगम्य है। मेरे लोक में जो पातालवासी सिद्ध हैं वे काल भैरव सोमनाथ की परिक्रमा किया करते हैं। पृथ्वी में जो पुण्यतीर्थ, मंदिर और देवता हैं वे सभी सोमेश्वर देव की परिक्रमा करते हैं। शाकुनी, भारभूति, आषाढ़ी, दंड, पुष्कर, नैमिष, अमरेश्वर, भैरव, मध्यम, काल, केदार, कणवीरक, अट्टाहस, महेंद्र, श्रीशैल तथा गया आदि सभी तीर्थ भगवान सोमनाथ की प्रदक्षिणा तथा उनके लिंग की स्तुति करते हैं। जहाँ प्राची सरस्वती है वहाँ 10 सहस्त्र अरब तथा 3 करोड़ ऋषि निवास करते हैं।
जो मनुष्य यहाँ अपने पाप नाशन के लिए स्नान करेंगे उन्हें 10 गोदान का पुण्य प्राप्त होगा। वहां पर शूल भेद आदि लिंग पूजन करने योग्य हैं। महापापाचारी मनुष्य भी प्राची सरस्वती में प्राण त्याग करके साक्षात शिव को प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, वहां दही और कंबल दान करने चाहिए। ये दान सभी पापों का नाश करने वाला तथा सार से भी सार पुण्य है। ब्राह्म स्थान में एक ब्राह्मण को भोजन कराने से कोटि गुना फल मिलता है। ये जानकर मैं वहां प्रसन्नता पूर्वक स्थित रहता हूँ। कलयुग में वहां सभी तीर्थ अदृश्य होकर रहते हैं। मनोहर प्रभास क्षेत्र में जहां सोमनाथ जी स्थित हैं वहां मेरे 2 गण उद्भ्रम और संभ्रम रहते हैं। वे वहां रहने वाले दुष्ट लोगों के मन में भ्रम और विभ्रम उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार वे दुष्ट चित्त वाले प्राणियों से उस क्षेत्र की रक्षा भी करते हैं। जो श्रेष्ठ मनुष्य इस तीर्थ में भक्ति पूर्वक दंड पाणी का दर्शन करते हैं उन्हें किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं प्राप्त होता। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा वर्ण संकर इच्छा या अनिच्छा से उस शुभ क्षेत्र के भीतर मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे सभी मेरा सारूप्य प्राप्त करके मेरे दिव्य धाम में चले जाते हैं। मेरु, 7 द्वीप तथा 7 समुद्रों के गुणों का वर्णन किया जा सकता है, परंतु आदिदेव सोमेश्वर शिव के गुणों का वर्णन 100 कोटि वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए आज की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा सहस्त्रबाहु ऋषि जमदाग्नि के यहाँ पधारे और ऋषि जमदाग्नि ने उनका बहुत अच्छी तरह से आदर सम्मान किया। उनकी सेवा में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं होने दी। सहस्त्रबाहु ऋषि के आदर सम्मान से बहुत ही प्रसन्न हुआ, लेकिन एक बात उनकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही थी कि आखिरकार एक साधारण और सरल जीवन जीने वाले ऋषि आखिरकार उसकी इतनी अवभगत कैसे कर पा रहे हैं। राजा के साथ साथ उसकी सेना के लिए इतने सारे खाने का प्रबंध वो कैसे जुटा पाए। इस बात ने राजा को बड़ा बेचैन रखा। आखिरकार राजा ने अपने सैनिकों से इस बात का पता लगाने के लिए कहा और तब कुछ ही देर में राजा को अपने सैनिकों से पता लगा कि ऋषि जमदाग्नि के पास कामधेनु नाम की एक दिव्य गाय है जिससे जो कुछ भी मांगो वो सब कुछ मिल जाता है। अब जब राजा को ये बात पता चली कि इसी कामधेनु गाय के कारण ऋषि जमदाग्नि सारे संसाधन जुटाने में कामयाब हो जाते हैं, तो उस राजा के मन में एक लालच पैदा हो गया। वो लालच था उस कामधेनु गाय को हासिल करने का। राजा ने मन में सोचा, ऋषि तो बिल्कुल सादा जीवन बिताते हैं और इस कामधेनु गाय का उनके पास रहने का कोई भी औचित्य नहीं है। इस गाय को तो मेरे पास होना चाहिए। और इस प्रकार राजा के मन में बहुत ज्यादा लालच उस गाय को हासिल करने के लिए पैदा हो गया। तब ऋषि से कामधेनु गाय राजा ने मांगने का प्रयास किया। राजा ने ऋषि से निवेदन किया कि वे उसे कामधेनु गाय दे दें, लेकिन ऋषि जमदग्नि ने कामधेनु गाय को देने से बिल्कुल मना कर दिया। और ऋषि जमदग्नि के इनकार पर राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और फिर उसने कामधेनु गाय को प्राप्त करने के लिए उसी समय ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। और इस तरह राजा कामधेनु गाय को अपने महल में लेकर आ गया। भगवान परशुराम को ऋषि जमदग्नि का पुत्र माना जाता है। जब ऋषि जमदग्नि की हत्या की खबर उन्हें पता चली, साथ ही जब उन्हें इस बात का भी पता चला कि वो राजा कामधेनु गाय को भी अपने साथ ले गया है, ऐसा समाचार पाकर भगवान परशुराम का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उनके क्रोध का तो सभी को पता है। वे क्रोधित होकर राजा सहस्त्रबाहु के महल में पहुंच गए और फिर उन्होंने अत्यंत क्रोध में राजा सहस्त्रबाहु की सभी भुजाओं को काटकर उसकी हत्या कर डाली। बाद में परशुराम भगवान ने अपनी तपस्या के प्रभाव से अपने पिता जमदग्नि ऋषि को पुनः जीवन दान दिया। जब ऋषि को ये बात पता चली कि परशुराम ने सहस्त्रबाहु की हत्या कर दी है, तो उन्होंने इसके पश्चाताप करने के लिए परशुराम जी से भगवान शिव का जलाभिषेक करने को कहा था। तब परशुराम भगवान अपने पिता की आज्ञा से मीलों दूर चलकर गंगा जल लेकर आए और अपने आश्रम के पास ही शिवलिंग की स्थापना कर शिवलिंग का महाभिषेक किया और गंगा जल चढ़ाकर उनकी स्तुति की। इस प्रकार माना जाता है कि सबसे पहले परशुराम भगवान ने ही शिवलिंग का अभिषेक किया था और तब से कांवड़ लाकर जल चढ़ाने की परंपरा आज तक चली आ रही है। सावन के महीने में कांवड़ लाने से संबंधित हमारे धर्म में कुछ अन्य भी पौराणिक मान्यताएं प्रचलित हैं। इनमें से एक मान्यता के अनुसार जब समुद्र मंथन हो रहा था तो सबसे पहले समुद्र मंथन से विष उत्पन्न हुआ
उस विष की भयंकर गर्मी से देवतागण, दैत्य और सारा संसार व्याकुल हो गया। तब भगवान शिव ने आगे आकर सृष्टि के कल्याण हेतु उस विष का पान कर लिया। उन्होंने विष का पान तो कर लिया, लेकिन उस विष को अपने कंठ तक ही सीमित रखा, कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। विष की तीव्र जलन के कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। भगवान शिव पर इस विष की गर्मी का इतना असर होने लगा कि वे तीनों लोकों में घूमने लगे और राम नाम की जगह उनके मुंह से बम बम निकलने लगा। तब देवताओं ने विष की गर्मी को शांत करने के लिए शिव जी के मस्तक पर बहुत सारा जल चढ़ाया। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन किया गया था तो उस समय सावन का महीना था और तब से सावन के महीने में भगवान शिव को जल अर्पित करने और कांवड़ लाने की परंपरा चली आ रही है। एक और पौराणिक मान्यता के अनुसार त्रेता युग में श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की इच्छा पूर्ति के लिए कांवड़ यात्रा की थी। उन्होंने अपने नेत्रहीन माता पिता को कांवड़ में बिठाकर हरिद्वार ले जाकर उन्हें गंगा स्नान कराया था। फिर वहां से लौटते समय अपने साथ में गंगा जल भी लेकर आए थे और इसी गंगा जल से उन्होंने अपने माता पिता द्वारा शिवलिंग पर अभिषेक करवाया। ऐसी मान्यता है कि तब से कांवड़ यात्रा प्रारंभ हुई। हमारा सनातन धर्म महान है और महान है हमारे धर्म से जुड़ी हुई मान्यताएं। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा आपको अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए। सावन के महीने में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भोलेनाथ नाराज हो जाएं। यदि सावन के महीने में आपको कांवड़ लाता हुआ कोई भी भक्त दिखाई दे तो आप उनकी सेवा कर सकते हैं। सावन के महीने में जगह जगह पर कांवड़ लाने वाले भक्तों के लिए भंडारों का आयोजन किया जाता है। साथ ही अन्य लोग भी इसमें जुटते हैं। तो ऐसे में आप भंडारों के लिए भी दक्षिणा का दान कर सकते हैं। आसपास यदि आपको कांवड़ भक्त आते दिखाई दे तो आप उनकी सेवा कर सकते हैं, उनके रुकने की, उनके जलपान की व्यवस्था कर सकते हैं। सावन के महीने में हर दिन नियमित रूप से सुबह के समय शिवलिंग पर जल का अभिषेक करने से भोलेनाथ बहुत प्रसन्न रहते हैं और इस महीने में भगवान शिव की कथाओं को सुनने से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी तुलना कहीं से भी नहीं की जा सकती। उम्मीद है आज की ये कथा और अध्याय आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा